जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका आरसीएस क्लासेस पे। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, जो बच्चे पॉलिटेक्निक या आईटीआई के इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से 2-3 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, जैसे कि आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। तो उसी में हम लोग एक पार्ट बना लिए थे और ये दूसरा पार्ट एलसीएम का दूसरा पार्ट होगा, तो उसी का हम लोग बात करेंगे आगे। उसमें हम लोग बात कर लिए थे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, किसी भी संख्या कैसे निकाला जाता है। आगे हम इससे बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे एक प्रश्न का, और प्रश्न क्या कहता है सो सुनिए। आगे कहता है कि एक व्यक्ति बाजार से 3 वस्तु खरीदना चाहता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है बाजार से कितने वस्तु खरीदना चाहता है? 3 वस्तु। तो वह कहता एक 3 वस्तु की कीमत, एक वस्तु का कीमत 56 है, दूसरा वस्तु का जो कीमत है 72 रुपया है, और तीसरा वस्तु का जो कीमत है 120 रुपया है। ठीक है, रुपया पाता है तो वह कम से कम कितना रुपया लेकर के जाए कि किसी भी एक वस्तु को पूरा खरीद सकता है। अच्छा बताइए एक बात, सिंपल बात, आपसे हम एक बात पूछते हैं। ठीक है, कि आप यहाँ पे 3 कलम है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछते, 3 कलम है और एक कलम का मान लीजिए 2 रुपया है, दूसरा का 4 और तीसरा का 6 रुपया है। ठीक, तो मान लीजिए आपको हम कहेंगे कि आप कितना रुपया लेके जाइएगा कि तीनों में से कोई एक कलम पूर्ण रूप से खरीद सकते हैं, कोई खरीद सकते हैं। तो आप क्या कहिएगा? क्या अगर आप 2 रुपया लेके जाइएगा तो ई कलम खरीद लीजिए, लेकिन 4 वाला खरीदाएगा नहीं ना। अगर मान लीजिए 4 वाला लेके जाते हैं तो 2 वाला खरीद लीजिएगा, 2 वाला 2 को खरीदा जाएगा पूरी, 4 वाला भी खरीद लीजिएगा, लेकिन क्या 6 वाला खरीद पाइएगा? नहीं ना। अगर मान लीजिए आप 6 रुपया लेके जाते हैं तो 6 वाला खरीद लीजिएगा, 2 वाला, 4 वाला नहीं ना खरीदाएगा। अब मान लीजिए कि हम 6 नहीं 8 लेके जाते हैं, फिर भी नहीं खरीदाएगा। अगर मान लीजिए कि हम लेके जाते हैं 12 रुपया, तो 12 रुपया अगर लेके जाएंगे तो बताइए 2 रुपया वाला तो इजीली खरीद सकते हैं, 6 को हो जाएगा, 4 रुपया वाला भी 3 को खरीद पूरा खरीदा जाएगा, और 6 रुपया वाला भी 2 को कलम खरीदा जाएगा। तो यह चीज, मतलब यह कहने का क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि इसका एलसीएम आप बताइए। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। यानी कहने का मतलब 56 और 72 120 का जो एलसीएम होगा वही संख्या होगा जो वह बाजार में लेकर के जाएगा। तो कोई भी संख्या, इसमें से कोई भी संख्या खरीद सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एलसीएम वह संख्या होता है जिस संख्या, जैसे मान लीजिए जिस संख्या का इसका एलसीएम जितना आता है वह एलसीएम सभी संख्या से कट जाता है। तो सभी संख्या से कट जाता है यानी सभी को खरीद पाएगा। अगर उतना पैसा ले जाएगा तो ई भी खरीदा जाएगा, ई भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है। यानी कहने का मतलब इस तरह का प्रश्न का हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? 56 के पहले फैक्टर तोड़ लीजिए। तो 56 का फैक्टर तोड़ लीजिए, कितना होता है? 8 सते 56। 8 को लिख सकते हैं 2 के क्यू गुने 7, 2 को 3 बार, क्यू का मतलब अब 72 है, मतलब 36 दूना 72, नहीं ये 8 नमा 72 कर सकते हैं। तो 8 मतलब 2 के क्यू, 2 गुने 2 गुने 2, अब 9 मतलब 3 के स्क्वायर, 3 3 9, अब 20 120 है, मतलब क्या आप कर सकते हैं इसको 20 को अगर फैक्टर तोड़िएगा तो 8 4 3 12, 40 गुने 120 30 होगा। तो 30 को फिर उसको कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए इधर फैक्टर तोड़ के हल्का फुल्का तोड़ लीजिएगा, नहीं बनेगा तो 120 है तो 2 से लगाएंगे 60, 2 से लगाइएगा 30, 2 से लगाइएगा 15, और 3 से लगाइए 5, यानी कि 2 के क्यू और गुने 3 गुने 5 हो सकता है। ठीक है ना। तो अब इसका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सब में अधिकतम बार आया हो। तो 2 3 बार आया है, 2 3 बार, 2 3 बार, तो अधिकतम बार 3 बार आया है। 7 देखिए, इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 बार नहीं, इसमें 1 बार नहीं, तो 1 बार आया ना तो 1 बार लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद 3 की बात करते हैं। तो इसमें देखिए 3 कितना बार आया? 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 भी बार ना, तो अधिकतम कितना बार आया? 2 बार, तो 3 2 बार लिखा जाएगा। और उसके बाद 5 आया, तो 5 की बात करेंगे। 5 कितने बार आया? तो 5 इसमें 1 बार, इसमें आया ही नहीं है, और इसमें कितने बार आया? इसमें आया है 1 ही बार ना, तो अधिकतम 1 बार आया। तो यह हो जाएगा इसका एलसीएम, और यह जो गुना करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सुनिए, अब देखिए 5 2 जो है 2 के पावर 3, मतलब 2 3 दा है। तो बताइए इसको हम 2 के पावर 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और गुने 7 और गुने 3 के स्क्वायर तो 9 गुने 5। ये देखिए 5 और 2 मिलकर तो 0 बन जाएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो 0, तो इसको छोड़ दीजिए। तो 2 के स्क्वायर 4, 4 सते 28, 28 में 9 से गुना कर लीजिए, 28 गुने 9, तो 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 दूना 18 7
25 आ जाएगा, यानी आपका कितना आंसर हो जाएगा, 25-20 आंसर हो जाएगा। यानी वह व्यक्ति अगर 2520 रुपया लेके जाएगा तो ये तीनों सामान में से कोई भी सामान को पूर्ण रूप से खरीद सकता है। और यहाँ पे हम इसीलिए किए हैं क्योंकि 2 और 0 को गुना करना बहुत इजी होता है। 2 0 से 0 बन जाता है, डायरेक्ट लिख के आप बच गया से उसको गुना कर दीजिए। तो 2 के स्क्वायर 4 7 28 नमा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 252। अब हम लोग बात करेंगे एक दूसरे टाइप की प्रश्न की, ठीक है। तो दूसरा टाइप का प्रश्न आपसे किस तरह का होगा सो समझिएगा। जैसे कि आपका दूसरा टाइप में एक प्रश्न आएगा इस तरह का, जैसे आपको बोलेगा ना, सुन लीजिए क्वेश्चन कहेगा कि प्रत्येक बक्सा में 5 या 6 नारंगी रखे जाते हैं। जैसे कोई भी कहीं भी नारंगी है तो कोई बक्सा है, उसमें अगर 5 या 6 नारंगी रखा जाता है, जैसे कि आपको नीचे दिख भी रहा होगा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, तो 5 या 6 नारंगी रखा जाता है, 5 या 6, तो प्रत्येक स्थिति में 3 बच जाता है, ठीक है। और क्या कहता है कि यदि अब कुछ बड़ा बक्सा लेकर जब प्रत्येक बक्सा में 8 या 9 नारंगी रखा जाता है फिर भी 3 बच जाता है, तो हमसे क्या पूछा है कि बताइए कि न्यूनतम नारंगी कितने दर्जन होंगे, ठीक है ना। दर्जन में सब बात हो रहा है कि 6 दर्जन और 5 या 6 दर्जन रखे जाते हैं, 8 या 9 दर्जन, तो दर्जन में बात हो रहा है तो दर्जन की बोल रहा है। तो बताइए 3 बच जा रहा है, तो अगर कहता है कि कम से कम नारंगी कितना होगा, ठीक है। तो आप हमको एक बात बताइए कि अगर इसका एलसीएम एचसीएफ लेंगे तो वो जो संख्या आएगा इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, यानी वह पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न में हमको क्या करना पड़ेगा कि जितना भी दे रखा है उसका एलसीएम निकालेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि 5, 6 और 8 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए। और लास्ट में कहता है कि 3 बच जाता है ना, तो बच जाता है तो आप उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 3 लास्ट में जोड़ दीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम जो होगा वह तो पूरा पूरा रखेंगे तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए एलसीएम अगर 5 आता है और 2 रखते हैं, सॉरी 6 आता है, तो 2 से 3 मरतबे तो 3 दा रखेंगे तो पूरा रखा जाएगा, बचेगा कुछ नहीं ना। लेकिन इसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 9, तो बच जाएगा ना इस स्थिति में। तो जो बचेगा उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो क्या होगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5 का फैक्टर तो ये क्या होगा, 1 गुने 5, 6 का होगा 2 गुने 3, 8 का होगा 2 के क्यू कर सकते हैं, 2 के 3 दांत, 3 9 का होगा 3 के स्क्वायर। तो एलसीएम कैसे निकलता है, 2 अधिकतम कितना बार आया, 3 बार, तो आंसर 3 दा लिख दीजिए। 3 अधिकतम 2 बार, और उसके बाद 5 1 के बार आया, गुना कर दीजिए। तो एम से एगो 2 ले लीजिए तो 0 बन जाएगा, 5 और 2 मिलके, तो 2 के स्क्वायर बच जाएगा, तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, 4 9 36, 360 आ गया। तो 360 तो नारंगी के, यदि 360 नारंगी है तो 5 करके रखेंगे फिर भी पूरा पूरा रखा जाएगा, 6 रखेंगे तो ये 60 दाम रखा जाएगा। लेकिन पूछता है कि 3 बच जाता है, तो उस स्थिति में आप इसमें क्या कीजिएगा, आंसर देने के लिए 3 को ऐड करके आंसर दीजिएगा, यानी कितना नारंगी होगा, 363। अगर 363 नारंगी होगा तो आप उसमें अगर 5 या 6 करके रखिएगा फिर भी 3 बच जाएगा, 8 या 9 करके रखिएगा फिर भी 3 बच जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न को हमें कैसा हल करना है कि जो भी संख्या दी रहेगा उसका सबका एलसीएम निकाल लेना है, और जो बचेगा उसको शेष में क्या करना है, जोड़ देना है। अब आपसे एक दूसरा टाइप का प्रश्न क्या पूछा जाता है इसमें, सुनिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है। जैसे इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा उसको सुनिए। पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि बोलेगा कि 4 घंटिया, ठीक है, 4 घंटिया, जैसे घंटी नहीं बजती है, जैसे कहीं कहीं भी जानते हैं कि अलग अलग पर घंटी बजता है, तो घंटी की बात करेगा, ठीक है। अब इसमें अगला हम बात करेंगे अगले प्रश्न, जैसे बोल रहे थे 4 घंटिया की तरह, तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, जैसे कि आपको नीचे दिख भी रहा होगा, क्या है, 4 घंटिया 6, 8 और 10 एवं 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है, यानी 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। यदि वे अभी बज चुकी हो तो पुनः फिर कितना बज, एक साथ सब कितना बजे बजेगी। चाहे इस तरह के क्वेश्चन जो है दौड़ वाला में भी आता है कि एक व्यक्ति इतना सेकंड के बाद दौड़ता है, उसके बाद इतना सेकंड के बाद दौड़ना स्टार्ट करता है, फिर वो 8 सेकंड के बाद दौड़ना करता है, तो तीनों जाके किस बिंदु पर मिल जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न में भी क्या किया जाता है कि जो संख्या दिया रहता है उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो आप इजिली इसका एलसीएम तो निकालने आता होगा, एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। 6 है तो इसका फैक्टर लिखिए 2 गुने 3, 8 है मतलब क्या है, 2 के क्यू है, 2 को 3 दा कीजिएगा तो 8 है ना जाएगा, तो क्यू है। 10 है मतलब क्या है, 2 गुने 5 है,
और 12 मतलब 2 का स्क्वायर गुने 3, 4 3 12 होता है। अब एलसीएम इसका करना होगा तो क्या कीजिएगा, 2 अधिकतम कितना बार, देखिए 3 बार, 3 अधिकतम कितना बार, तो देखिए सब में एक बार एक बार, 5 अधिकतम कितना बार, तो एक बार, गुना कर दीजिए। तो एगो में से 2 निकाल लीजिए, 3 को पावर में है तो 2 को निकाल लीजिएगा तो एगो 0 आ जाएगा, 5 2 मिलकर यानी 2 का स्क्वायर बच जाएगा, 4 3 12 यानी क्या आ जाएगा 120। तो यह जो होगा 120 सेकेंड बाद सब एक साथ मिलकर के बजेगा। 120 सेकेंड बाद जो घंटियां 6 सेकेंड के अंतराल में बजती है, जो 8 सेकेंड और 10 और 12, ये तीनों एक साथ फिर कितना सेकंड के बाद मिलेगी, 120 सेकंड के बाद तीनों एक साथ बजेगी। कैसे, देखिए अगर 6 सेकंड से बजती है तो 120 सेकंड में ये कितना बार बज चुकी होगी, कितना राउंड मार चुकी होगी, तो ये आप 6 से भाग कीजिए 20 बार, या 8 तो 8 से भाग कर दिए कितना होगा, 8 एकम 8 तो बच जाएगा 4 8 पे 40 यानी 15 बार, 12 बार, 12 नहीं कि 10 बार, तो 10 बार राउंड लगा के वही जगह पर होगा। ये 20 बार राउंड लगा लेगा इतना मिनट में 120 सेकंड में, ये 20 बार लगा लेगा 120 सेकंड में, ये कितना लगा लेगा 15 बार, आई 12 बार, आई 10 बार, और दोनों जाके एक ही स्थान पे मिल जाएगा। जैसे इसमें दौर भला भी प्रश्न आता है आपसे, सिंपल क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ये तो हो गया। अब इससे आपसे क्वेश्चन दौर वाला में कैसे पूछता है, पूछेगा कि एक व्यक्ति 6 सेकेंड 8 सेकेंड और 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पे दौड़ना प्रारंभ करता है, तो तीनों व्यक्ति एक साथ कहां पे मिलेगा, तो तीनों व्यक्ति जो इसका एलसीएम आता है वही जगह पे मिलेगा, क्योंकि 120 आया, 120 में भी ये 20 राउंड मार के वही स्थान पे रहेगा जहां पे ही 15 राउंड मार के रहेगा, कौन 8 वाला, 8 सेकंड के अंतराल वाला, और फिर 12 सेकंड के अंतराल वाला भी 12 राउंड, 10 सेकंड के अंतराल वाला भी 12 राउंड मार के वही जगह पे रहेगा जहां पे दोनों रहेगा, फिर 12 सेकंड वाला भी 10 राउंड मार के वहीं रहेगा जहां पे ये तीनों रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा हम लोग को क्या किया जाता है, घंटी बजने वाला प्रश्न हो या दौड़ने वाला प्रश्न हो, तो इसमें हम लोग एलसीएम उसका निकाल के आंसर देते हैं। तो इसमें आपसे एक तरह से और प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछता है कि एक तो हो गया डायरेक्ट टाइम पूछ देगा, दूसरा में आपसे क्या पूछ सकता है कि जैसे 11, अब इसमें क्वेश्चन एक चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको नीचे प्रश्न दिख रहा होगा, इसको मिटाते हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे देखिए यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह होगा कि 3 घंटियां है ना, 3 घंटियां 11 बजे प्रातः बजती है, 11 बजे बजती है यानी 11 बजे बज गया, और तीनों घंटियां क्रमशः 20 मिनट, इसमें मिनट दिया है, ठीक है, कॉमा 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पे बजती है। तो कहेगा कि यह एक बार तो बज गया 11 बजे, तो फिर अगला बार कितना बजे बजेगा, तो सुनिए सुनिए सुनिए, इसका एलसीएम निकालिएगा तो उतना बार एक साथ बजेगा, तो एलसीएम का निकालना चाहिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 को आप इजिली लिख सकते हैं कितना, 4 5 20 यानी 2 के स्क्वायर गुने 5, 30 को लिख सकते हैं 6 5 30 यानी 2 गुने 3 गुने 5, और 40 को लिख सकते हैं 8 5 40 यानी 2 के क्यू गुने 5। एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, 2 जो अधिकतम बार आया था, 2 अधिकतम बार कितना आया है 3 आया है, 3 अधिकतम एक बार आया है और 5 एक बार आया है, तो गुना कर लीजिए, 1 2 दे दीजिए करा तो 0 बन जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 को 2 4 3 12 120। अब सुनिए 120 मिनट बाद तो तीनों एक साथ फिर मिलेगा, तो एक बार 11 तो बज गया, तो 11 बजे तो एक बार बज गया, फिर अगला बार कितना 120 मिनट बाद, 120 मिनट मतलब कितना, 120 मिनट मतलब कितना 2 घंटा, तो इसमें प्लस कर दीजिएगा 120 मिनट यानी क्या हो जाएगा 11 प्लस 1 घंटा में 1 घंटा में 60 मिनट, 120 मिनट में कितना 2 घंटा यानी 11 2 13, तो 13 होता है क्या बार, जैसी 12 बजेगा उसके बाद क्या हो जाएगा 1, यानी यह 1 बजे क्या होगा फिर एक साथ मिल जाएगा। तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 1 PM में, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न में आपको जोड़ के जवाब दिया जाता है, और इसी से रिलेटेड एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है, देखिए कैसे पूछेगा, इसको इरेज करते हैं, आपको बताते हैं। पूछेगा कि कितनी बार बज जाएगा इतना देर में, ठीक है ना, आपसे पूछेगा कि कितनी बार बज जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न देखिए कैसे बनता है, जैसे क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, जैसे यह क्वेश्चन है 6 घंटियां है ना, 6 घंटियां 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 और 12 सेकेंड में दिया, ध्यान में रखिएगा 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या बजती है, तो 1 घंटा में कितना बार, यानी देखिए
1 घंटा में सिंपल बताइए, इसको कहने का मतलब ये हुआ कि इतना के अंतराल पर बजता है। तो 1 घंटा को सेकंड में बदलिएगा तो 3600 सेकंड होगा। हालांकि 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, तो 60 में 60 से गुना कीजिए तो 3600 सेकंड हो जाएगा। यानी 3600 सेकंड में कितना बार यह बजेगा एक साथ। तो बताइए कि एक बार कितना सेकंड में बजता है। तो अगर इसका एक बार निकालना होगा तो एलसीएम निकालिएगा, आप जान चुके होंगे। तो एक बार निकालने के लिए इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सिंपल बताइए। 2 को फैक्टर तो लिए 2 गुने 1, 4 के 2 के स्क्वायर हो जाएगा फैक्टर, 6 के 2 गुने 3 हो जाएगा, 8 के क्या होगा 2 का क्यूब, 10 के क्या होगा 2 गुने 5, 12 का क्या होगा 4 गुने 3 यानी 2 के स्क्वायर गुने 3 है। तो एलसीएम निकालना चाहिएगा। तो एलसीएम 2 अधिकतम कितना बार 3 बार, 3 अधिकतम कितना बार तो 1 बार, 5 अधिकतम कितना बार तो 1 बार। तो निकाल लीजिए, 1 इसको दे दीजिए तो बच जाएगा 0 बन जाएगा, और 5 खत्म है, 2 के पावर 2 बचेगा तो 2 गुना 4 किया 12 यानी 120। और ये आएगा सेकेंड में, किसमें आएगा सेकेंड में, ठीक है। तो देखिए आप कि 120 सेकेंड है ना, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड में तो ये बज जाएगा। तो बताइए कि 120 सेकेंड में कितना बार बज जाएगा। पहला बार तो एक दम बज गया होगा, 120 सेकेंड बाद फिर दूसरा दम बज जाएगा, फिर 120 के बाद और 240 बाद तीसरा बार बजेगा। यानी आप क्या कीजिए कि जब कितना बार बजेगा उसके निकालने के लिए 3600 सेकेंड में से 120 से भाग करिए, 2 से कट जाएगा 12 या 36, क्या आएगा 30 आएगा। लेकिन 30 बार तो एक बाद बजेगा, लेकिन एक बार पहले बजल रहा होगा कि ना, एक बार बज गया होगा तब ना फिर 120 मिनट बाद एक बार बजा होगा। तो आप देख रहे हैं कि 120 मिनट में 2 दा बज रहा है, ठीक, अब फिर 240 मिनट में 3 दा बजेगा। तो एक बार तो ऑलरेडी पहले से बज चुका होगा, एक ऐड करके आंसर दीजिएगा, यानी 31 बार यह बजेगा। तो इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो एक टाइप का प्रश्न क्या पूछा जाता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे, जैसे कि आपको प्रश्न नीचे दिख रहा होगा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसमें 16, 18 और 21 से भाग करने पे क्रमशः 3, 5 और 8 से असफल बचता हो। इस तरह का प्रश्न आएगा। तो इस तरह का प्रश्न का हम लोग कैसे हल करेंगे, देखने में तो बहुत आसान कठिन लगता है, बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसको 100% और ऐसा समझाएंगे कि आप गारंटी के साथ समझ जाइएगा और कभी भूलिएगा भी नहीं। तो क्या करेंगे इस तरह के प्रश्न में कि जब इस तरह का पूछेगा तो आप देखिएगा हमेशा अंतर समान देगा, जिससे भाग कर रहे हो उसका शेषफल का अंतर जरूर देखिए। 16 3 दिया है ना, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 13, 18 5 दिया ना, घटाइएगा तो कितना आएगा 13, 21 8 दिया ना, 21 8 का अंतर कितना आएगा 13। तो जब अंतर समान होगा ना तो क्या करना है, तो सुन लीजिए इस तरह का प्रश्न का जो शेषफल देगा ना, भाजक दिए गए भाजक का एलसीएम निकाल लेना है और उसमें से घटा देना है किसको, जो भाजक होगा ना, भाजक और शेषफल का अंतर यानी इन दोनों का जो अंतर सेम आता है उसको घटा लेना है, ठीक ना। देखिए 16, 18, 21 का एलसीएम निकालने तो आप जानते हैं किसी भी प्रकार से अपना से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम निकाले 16 को 2 के पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं ना, 2 के क्यू होता है तो सॉरी पावर 4 होता है, 2 का 2 दून 4, 2 8 दूना 16, 2 को 4 दा लिखेंगे तो 16 आ जाएगा। और 18 है तो 18 को 9 गुने 2 यानी 2 गुने 3 के स्क्वायर 9 होता है, और 21 को 3 गुने 7 फैक्टर तोड़ लिए पहले। और फैक्टर तोड़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे देखिएगा फैक्टर तोड़ने के बाद क्या होगा कि जो एलसीएम क्या होता है, जितना जो सब में अधिक बार आया, तो देखिए 2 अधिकतम कितना बार 4 बार आया तो 4 लिख लेंगे। फिर 3 की बात करेंगे, 3 अधिकतम 2 बार आया। 7 की बात करेंगे तो 7 अधिकतम 1 बार आया। सबके गुना कर लेंगे तो 2 के पावर 4 तो 16 और 3 के पावर 2 तो 9, 16 9 144, 144 में 7 से गुना करेंगे तो 1008 आ जाएगा, ठीक। अब 1008 आ जाएगा तो हमारा जो आंसर यह नहीं होगा, क्या होगा कि जो एलसीएम निकालना होगा उस संख्या ज्ञात करने के लिए, तो वह संख्या बराबर क्या होगा, जो एलसीएम आया है 1008 उसमें से क्या करेंगे, जो सबका अंतर को घटा देना है, 13 घटा दीजिएगा। तो 13 घटाइएगा तो क्या होगा, 8 में से 3 गया तो 5, यही बच जाएगा 0, 5 10 में से 1 गया तो 9 यानी 995 आएगा। तो इस तरह का प्रश्न का जवाब हमें इस तरह से देना है। और देख लीजिए क्या यह गलत हुआ, इसको आप जांच करके भी देख सकते हैं। देखिए यदि 995 है और 995 में आप 16 से भाग करके देखिए तो 16 छक 96 होगा, 16 85, 16 छक 96, तो 96 में घटा लीजिएगा तो 3 बचेगा 5, तो 16 दूना 32। देखिए शेषफल कितना आया, 3 का आया ना, यही चीज ने बोला था 16 से भाग करने पर 3 शेष बच रहा है। इसमें 18 से भाग दीजिए, इधर इसको हटाइए, यहाँ 18 से भाग दीजिए, तो 18 से भाग दीजिए तो कितना होगा, 18 × 5 = 90, बचेगा कितना 9 95, फिर 18 × 5 लग जाएगा कितना
90, तो शेषफल कितना बचा 5। देखिए 5 बच रहा है कि ना। फिर क्या होगा, सॉरी 995 है ना। अब इसमें भाग दीजिए एक बार, 21 से भाग देके देखिए, तो 21 से भाग दीजिएगा तो क्या मरतब में, 9 मरतब में तो लगेगा नहीं। हाँ 9 मरतब में लग जाए, नहीं 9 मरतब में नहीं लगेगा, 4 मरतब लगाइए, 4 मरतब में लगेगा तो 4 4 गुना 8 84 लगेगा। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 5 1, ऊपर से 5 ऊपर जाएगा, कितना मरतब में लगेगा, तो 6 मरतब में लगेगा तो 6 दूना 12, 7 मरतब 7 दूना 8 मरतब में तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 मरतब लगा के देखिए तो 7 और 7 दूना 14, अंतर देखिए कितना आएगा, 15 में से 7 गया था, 15 में 7 गया था 8, आई तो 1 5 4 4 काटिए, 8 का अंतर देखिए, 21 से भाग करने पर 8 आ गया इस संख्या को। तो इस तरह का प्रश्न जब भी हमसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, जो दिए गए भागफल जो बोलता है इतना से भाग करने, इतना से भाग करने पर उसका एलसीएम निकाल लेंगे, और जो जितना शेष बचता है और जो भागफल होता है दोनों को अंतर अगर समान होगा तो उस अंतर को जो घटा देंगे, ठीक है, जो एलसीएम आएगा उसमें से अंतर को घटा देंगे और वही मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे हम इस तरह का वीडियो हमेशा बनाते रहें। तो जय हिंद दोस्तों, ठीक है।